क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लो। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर if the ratio of their radii is 5:3 and ratio of their height is 3:4। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने ये कि find the ratio of volumes of a cylinder and a sphere if क्या लिखा है, if the diameter of a sphere is height of the cylinder is equal to height of the cylinder and both have equal cross section। पहला वाला कितने बच्चे कर लेंगे? हो गया, आसान था क्या था? सेकंड वाला बताओ। हाँ सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताइए। अच्छा क्रॉस सेक्शन की यहाँ पर ना सर्कमफ्रेंस भी वर्ड ठीक है, लेकिन क्रॉस सर्कमफ्रेंस बहुत आउटडेटेड हो गया, इसलिए क्रॉस सेक्शन बोलूं वो मतलब करके दिखाऊं दूसरा वाला, या कर लोगे? एक काम करो, दोनों ही करके लाओ, दोनों ही घर से करके लाओ, दोनों ही घर से करके लाओ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैं भी करा देता हूँ, वो है ये क्वेश्चन नंबर 44। ये भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 44 एक और पढ़िएगा बस। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी रेशियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बताऊं पहला वाला हो गया? तुम बता। 25/33 36 सबका ही आ रहा है। ओके दूसरा कर लोगे? एक बार ट्राई करना दूसरा वाला, पक्का ट्राई करना, ठीक है ना? कसम है तुम्हें, जिसको भी जिस भगवान को विद्या बढ़ाई कसम। करो क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 44 दिखाई दे रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। देखिए एक रेडियस दी हुई है और एक हाइट का रेशियो दिया हुआ है। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर को आप राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हो। असल में एक सिलेंडर का नाम ही एक्चुअल में यही होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। क्योंकि सिलेंडर और भी तरीके के होते हैं, देखे तुमने और तरीके के सिलेंडर? तुमने यूजुअली बस राइट सर्कुलर सिलेंडर ही देखा होगा। जो यूजुअली राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा होता है जिसका ये जो दिखाई दे रहा है तुमको सेंटर लाइन, ये इसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल शेयर कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहा था ना, तो वहां पर हमको और भी कई तरीके के सिलेंडर बनाने सिखाए गए। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे क्लियर है? इसे हम लोग एंगुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये दिखाई दे रहा है इसका सेंटर लाइन, ये राइट एंगल नहीं बना रहा है इसके रेडियस के साथ। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये राइट एंगल नहीं बना रहा है, ये किसी एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड हो रखा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। कोन और भी तरीके के होते हैं, ऐसे ही बनाया जा सकता है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये है भैया राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पर बोला गया कि यार एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3। फाइंड और कह रहे हैं यार इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों तुम लोगों ने? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 44। एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके रेडियस, जिसका रेडियस और हाइट दी नहीं है, इसका रेशियो दिया हुआ है। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पता है? 2:3। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 2:3। आपको पता है क्या पता लगाना है? और हाँ एक और चीज दी हुई है, वॉल्यूम। पता है कितनी दी हुई है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? 1617 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है शुभम, याद है? अच्छा फाइंड क्या करना है? तो देखो ये फाइंड करना है हमको। क्या? टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, किस सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बता शिवम क्या होता है? रहने दे। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी।
कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच, नीचे वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो उसका टोटल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो याद करना तो याद करना, या फिर लॉजिकली भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले यार हमको सारी चीजें एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए ना, इससे तो काम चलेगा नहीं। एक बच्चा कहीं ये बोल दे कि भैया देखो रेडियस आप 2 मान लो, हाइट 3 मान लो, निकल जाएगी वॉल्यूम, बताओ। नहीं यार, ये एक्चुअल नहीं है। रेशियो कब आता है? रेशियो तब आता है जब आप दो तरह की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हो, कंपेयर करते हो, तभी तो आता है ना। और कंपेयर करने पर होता क्या यार, उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो कट जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 और 20 इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो, क्या एंड प्रोडक्ट भी 10:20 आएगा? नहीं, क्या आएगा वो वाला 1:2। बताना ऐसा क्या हुआ जो कट गया इन दोनों के बीच में? अबे 10 कट गया है यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था 10 जो कि कट गया था। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ कटने लायक नहीं था, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वही हमारा क्या हो गया, बन गया रेशियो बन गया। समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं समझे बात को? यहां पर भी तो यही हुआ होगा ना, जब हमने इसके रेडियस और हाइट को जब आपस में कंपेयर करा तो पता नहीं कौन सी वैल्यू रही होगी वो, क्या पता वहां पर भी 0 से 0 कट गया हो और फाइनल वैल्यू हमको क्या दिखाई दे रही है 2/3। क्या तुमको लगता है उसकी हाइट 2 रही होगी और उसका रेडियस ये रहा होगा? नहीं यार, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये है, तो क्या करे बताओ? एकदम सही। एक काम करिए, जो कॉमन फैक्टर कट गया था इन दोनों के बीच में रेशियो निकालते वक्त, आप उसको क्या मान लो x। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस हिसाब से आपका रेडियस क्या बन जाएगा 2x और हाइट क्या बन जाएगी 3x। तो ये x था वो कॉमन फैक्टर जो कि रेशियो निकालते वक्त कट गया था। सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो रेडियस को आप लोग मान लीजिए 2x और हाइट को कितना मान लो 3x, और वॉल्यूम तो दिया ही हुआ है। किसकी वॉल्यूम है बच्चों? ये सिलेंडर की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। दिया हुआ है ये वाला, कितना दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। पाई कितना इस्तेमाल करना है? ठीक है, पाई इस्तेमाल करना है 22/7। बच्चों रेडियस कितना इस्तेमाल करना है 2x, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाइट कितनी इस्तेमाल करनी है 3x। सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है, 1617 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 22/7। बच्चों 2x का स्क्वायर पता है कितना होता है 4x स्क्वायर। ये कितना लिखा हुआ है 3x। अच्छा एक काम करो, x निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे ना पहले रेडियस रेडियस, तो एक काम करते हैं x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर इंटू में x क्या होगा x क्यूब। x स्क्वायर इंटू में x क्या होता है x क्यूब। 3 इंटू में 4 12, या फिर एक काम करो 22/7 4 इंटू में 3, इससे काटने पिटने में आसानी पड़ेगी। 1617। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, जगह तो है। तो 1617 इंटू में आ जाएगा 7 और बाकी सब आ जाएंगे डिवाइड में। कौन कौन आ जाएगा डिवाइड में? 22 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। बगल में क्या बचेगा x का क्यूब। कुछ कट सकता है क्या इसमें? जैसे कि इससे देखते हैं काट के, ये कट रहा है ये वाला, कितनी बारी में कट रहा है 3 3 7 21। नहीं कट रहा यार, नहीं नहीं एक मिनट रुको। 1617 कितनी बारी में 3 5 कितना बारी में 11, कितना आएगा 539। ठीक है 539 बारी। बहुत बढ़िया यार, जा रहा हूँ। उसकी उंगली में चोट है, चोट है, चोट नहीं है तकलीफ है। कैसे लगी तेरे? तकलीफ। कौन से और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा यार, और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, देखो बाकी का ये रहा। कितना टाइम हो गया है? अबे भाई 6:10 हो गए। ओ भाई, अच्छा देखो 539 इंटू में 7 22 4। अच्छा देखो बराबर में चल गया x का क्यूब। अच्छा सुनो, अच्छा स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? स्क्वायर रूट लगता है। अच्छा क्यूब हटता है तो क्या लगता है? क्यूब रूट लगता है। अच्छा एक और बात बता देता हूँ बच्चों, ये देखो ये लग गया क्यूब रूट। क्लियर है तक का? क्यूब रूट से बाहर पता है कौन आता है? क्यूब रूट से बाहर दो जने आते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं।
दो जन आते हैं, कौन कौन से? एक वो जो या तो परफेक्ट क्यूब हो, या तो वो जो कि तीन जनों का पेयर बना करके बैठा हो। सही में है कि नहीं आया? जिसका तीन जनों का पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ सकता है, या फिर जो एक परफेक्ट क्यूब हो वो भी बाहर आ सकता है। एग्जांपल के लिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तीन जनों का पेयर बन गया, बाहर आ गया। या फिर ये बच्चों 8 दिखाई दे रहा है, 8 एक परफेक्ट क्यूब होता है, क्या बन के बाहर आएगा? 2 बन करके। तो आप यहां से क्यूब हटा दो और यहाँ पे क्या लगा देना? क्यूब रूट लगा देना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो बाहर आ जाएगा, अगर कोई परफेक्ट क्यूब अगर आपको नहीं मिलता है तो इनको फैक्टर्स बना दीजिए, तीन तीन जनों का पेयर बनाओ, जो बाहर निकल सकता है उनको बाहर निकाल दो। क्लियर है कि नहीं? बताओ यहाँ तक का पक्का? ये निकल जाने पर बस एक्स निकलेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दीजिए, रेडियस और हाइट दोनों निकल जाएगी। कर लोगे? बताओ। नहीं हो पाएगा तो इसको पूरा मैं करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है। फिलहाल के लिए देखो आपके क्वेश्चन है 42 से लेकर के 46 तक, 42 से लेकर के 46 तक, और इन गिने चुने क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में 36, क्वेश्चन में 36 और 26, इसको पक्का ट्राई करके आना एक बार यार दोबारा। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय। नमस्कार नमस्कार।